Welcome to everyone. Myself CA Badresh Shah. After budget एक क्यूरियोसिटी है कि एमएसएमई को पेमेंट फास्ट मिलेगा या नहीं, क्योंकि एक सेक्शन में अमेंडमेंट किया है जिसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि ये बजट में एमएसएमई के ये पॉइंट पे गवर्नमेंट ने क्या किया। तो यस, ये बजट में एक एक्ट के अंदर एक सेक्शन में अमेंडमेंट किया हुआ है, तो जिसके वजह से एमएसएमई विल गेट फास्टर पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर। तो क्या बजट में अमेंडमेंट है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43B में एक नया क्लोज इंट्रोड्यूस किया गया है, क्लोज नंबर H, जो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से इंट्रोड्यूस होगा कि कोई भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से अगर कोई परचेस करता है गुड्स या तो फिर सर्विसेज, तो उसको एमएसएमई एक्ट में जो टाइमलाइन दी है वो टाइमलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर जो वो पेमेंट नहीं करेगा तो उसको अक्रूवल बेसिस पे खर्चा नहीं मिलेगा, जब भी वो पेमेंट करेगा तभी मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, कोई भी व्यापारी माल खरीदता है तो क्या होता है, परचेस बुक कर लेता है। अगर समझो किसी ने 50 लाख का माल खरीदा तो वो सीधा परचेस बुक कर लेगा, एक्सपेंस बुक कर लेगा और उसको इनकम टैक्स में वो खर्चा मिल जाएगा। इनकम टैक्स में ऐसा कहाँ पे भी नहीं है कि वो पेमेंट उसने किया या नहीं, या थोड़े समय में किया या कब किया, वो चेक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं था। लेकिन सेक्शन 43B क्या है कि उसमें काफी सारे पेमेंट स्पेसिफाइड किए गए, जैसे प्रोफेशन टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी के वो सब पेमेंट अगर पार्टी पेमेंट करता है विच इन स्पेसिफाइड डे तो ही उसको खर्चा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। या तो फिर जब भी पेमेंट करेगा तभी मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा। तो इंडिया में हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मोस्टली अक्रूवल बेसिस पे होती है, यानी बिल आया, खर्चा बुक किया, आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। तो अभी ये 43B में एमएसएमई का पेमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी अगर आप माइक्रो या स्मॉल, एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, लेकिन ये बजट में ये अमेंडमेंट केवल माइक्रो और स्मॉल के लिए ही है। तो जो माइक्रो एंटरप्राइज रहेगा या तो स्मॉल एंटरप्राइज रहेगा, अगर वो उसके पास से अगर आप परचेस करते हो तो विच इन स्पेसिफाइड डेज में आपको पेमेंट करना है। अभी ये विच इन स्पेसिफाइड डेज क्या है कि अगर आपने किसी के साथ किया है कि भाई मैं तुमको 15 दिन में पेमेंट कर दूंगा, तो 15 दिन में पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपने बोला कि 1 महीने में पेमेंट कर दूंगा तो 1 महीने में करना पड़ेगा। एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है, अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट पार्टी के साथ बनाया है लेकिन उसका लिमिट 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बोलते हो कि भाई मैं 6 महीने में पेमेंट करूंगा, लेकिन एमएसएमई एक क्लियरली बोलता है आपका एग्रीमेंट राइटिंग में कोई भी हो, अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के पास से परचेस करते हो तो आपको विद इन 45 डेज पेमेंट करना ही है, इवन दो आपका एग्रीमेंट कोई भी टाइम लिमिट बोलता है विच इज बियॉन्ड 45 डेज, तो आपको 45 डेज में पेमेंट करना ही है। तो अभी अगर आपका कम दिन स्पेसिफाइड किया है तो विच इन कम दिन में पेमेंट करना है। मैक्सिमम लिमिट इज 45 डेज, जब से आपके वहां पे माल या सर्विस रेंडर हुआ उसके 45 डेज में आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज आपको खर्चा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने बिल लिया, परचेस किया और 20 दिन में पेमेंट कर दिया तो आपको मिल जाएगा खर्चा, लेकिन अगर आपने पेमेंट 2 साल के बाद किया तो आपको खर्चा 2 साल के बाद मिलेगा। तो यानी अक्रूवल बेसिस पे जो खर्चा बुक होता था पेमेंट करो या नहीं करो, वो अभी नहीं हो पाएगा। अगर अभी विच इन 45 डेज पेमेंट किया है तो ही आपको खर्चा मिलेगा, या तो जब भी आपने पेमेंट किया है तभी आपको खर्चा मिलेगा। इसमें सेलर को क्या करना है, सेलर को ये ध्यान देना है कि जब भी वो सेल करेगा तभी बिल के ऊपर लिख दो कि भाई हमारा ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर है। जब भी आप वेंडर रजिस्ट्रेशन करते हो तभी भी वो एमएसएमई का सर्टिफिकेट दे दीजिए, या तो फिर कस्टमर को वो एमएसएमई का सर्टिफिकेट का कॉपी दे दीजिए तो भाई हम लोग एमएसएमई एंटरप्रेनर है और रूल के हिसाब से आपको विद इन 45 डेज को पेमेंट करना ही है, अदरवाइज आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, जीएसटी का सेट ऑफ रिवर्स हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, पहले तो मैं बता देता हूँ माइक्रो और स्मॉल क्या है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या सर्विस यूनिट हो, अगर वो माइक्रो कभी कहा जाता है जब भी उसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, प्लांट एंड मशीनरी आपका 1 करोड़ से कम है, तो आप माइक्रो गिनो जाओगे। स्मॉल कभी गिने जाओगे जब भी आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, या तो प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है। अगर 10 करोड़ से कम है, 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तो आप स्मॉल गिने जाओगे। तो बेसिकली ये सेक्शन का बेनिफिट
अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और आपका प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप माइक्रो और स्मॉल हो गए और आपको सेलर को विद इन 45 डेज पेमेंट करना ही है, ये कंपल्सन हो गया ये सेक्शन अमेंडमेंट होने के बाद। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, सेलर बोलेगा यार मैं जब भी पेमेंट करूंगा तभी तो मेरे को मिलने वाला है ना, तो मैं तो पेमेंट लेट ही करूंगा। प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इनकम टैक्स ने बोला कि ये खर्चा आपको नहीं मिलेगा, तो मतलब आपको जीएसटी का इनपुट भी रिवर्स करना है और आपको खर्चा नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेगा कि मैं 1 करोड़ का बिल ले लिया है और 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा, तो भाई जब भी आपका सी या कंसल्टेंट जब भी आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी बनाएगा, तभी वो 1 करोड़ का परचेस काउंट ही नहीं करेगा रूल के हिसाब से। तो प्रॉब्लम हो गया, अगर 1 करोड़ का परचेस काउंट नहीं होएगा तो आपका इनकम टैक्स का लायबिलिटी कितना बढ़ जाएगा। तो इससे दो प्रॉब्लम होगा, एक तो जीएसटी का इनपुट भी आपको रिवर्स करना है, अभी भी जीएसटी में प्रावधान है कि विद इन 180 डेज अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इनपुट रिवर्स करना है, लेकिन ये सेक्शन के बाद आपको जीएसटी का इनपुट भी रिवर्स करना है और आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। लायबिलिटी बढ़ गया, पेमेंट आप लेट करोगे, एडवांस टैक्स भरोगे नहीं, तो और भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो इसमें बहुत सारा नुकसान है। तो दूसरा, आज तक आपका केस इनकम टैक्स छूटने में खुलता था, तो इनकम टैक्स ऑफिसर इतना पेमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देता था अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज्यादा डिले है तो। लेकिन अभी ये सेक्शन इंट्रोड्यूस होने के बाद वो सीधा पूछेगा कि भाई आपका क्रेडिटर का लिस्ट लेके आओ और अबो 45 डेज के ऊपर या तो बहुत लेट पेमेंट कौन सा कर रहे हो आप बताओ। तो इससे काफी सारे और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, वो आप लोग समझदार हो। तो बेसिकली अभी आपका ही नुकसान है, अगर आप 45 डेज में पेमेंट नहीं करने हैं तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, जीएसटी में भी नुकसान हो सकता है, इनकम टैक्स में भी नुकसान हो सकता है, और स्क्रूटनी में केस सिलेक्ट हुआ तो और भी काफी सारे नुकसान हो सकते हैं। तो समझदारी इसमें है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सेक्शन बहुत ही सोच के अमेंड किया है कि एमएसएमई को जो पेमेंट बहुत ही डिले होता था, रखड़ा रखड़ा के लोग देते थे माल खरीदने के बाद, तो गवर्नमेंट ने कैसे प्रावधान किए, अगर इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो बहुत ही हिडन लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी, और जो कभी कोई बायर सेलर बेर करने वाला नहीं है वो आपकी जेब से जाएगा, आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो यस, डेफिनेटली ये सेक्शन के बाद एमएसएमई को डेफिनेटली पेमेंट फास्ट मिलेगा। रूल के हिसाब से विद इन 45 डेज को एमएसएमई को पेमेंट मिलना ही चाहिए और मिलना ही जरूरी है। और ये सेक्शन 43 बी एच के 43 बी सब क्लोज एच के अमेंडमेंट के बाद और भी शिकंजा कसेगा गवर्नमेंट की ओर से जो पेमेंट बहुत ही लेट कर रहे हैं, क्योंकि अब और हिडन लायबिलिटी बढ़ जाएगी इनकम टैक्स की ओर से। तो बहुत ही वेलकम मूव है, एंड डेफिनेटली एमएसएमई विल गेट फास्टर पेमेंट। साइनिंग ऑफ सी भद्रेश सर, थैंक यू। आपको बजट रिलेटेड या एमएसएमई रिलेटेड और भी कोई कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हमारा टीम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। साइनिंग ऑफ सी भद्रेश सर, थैंक यू।